कथम स्था। पूछते हैं कि भैया अरे क्या द्वारकाधीश का यही महल है? उपहांताम द्वारकाधीशो इत्याम सरस्वः अग्रीम चर्ष्यानम निजवास्यम पादुजमे। जब सुदामा द्वारकाधीश के भवन में प्रवेश करते हैं, द्वारपालों से पूछते हैं कि क्यों भैया यही द्वारकाधीश का महल है? द्वारपाल कहते हैं कि हाँ यही है। अरे भैया क्या द्वारकाधीश अभी महल में हैं कि कहीं गए तो नहीं है? द्वारपालों ने कहा कि क्यों ऐसा पूछते हो? सुदामा ने कहा कि भैया हम द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के मित्र हैं। जैसे ही सुदामा ने मित्र कहा, द्वारपालों ने देखा कि अरे ना इसके कपड़े सही, जीर्ण वस्त्र, अरे इसका सांवला शरीर सूखा हुआ है, जे हमारे मालक को मित्र कहते हैं। न शीश पगा न जगा तन पर, अरे इसके ना सिर पर कोई पगड़ी है और ये द्वारकाधीश को मित्र कहते हैं। द्वारपाल अंदर जाते हैं, भगवान कन्हैया सिंहासन पर विराजमान है। जाकर के द्वारपाल कहते हैं कि स्वामी कोई दुर्बल तुझ और द्वार पर खड़ा है, आपको अपना मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान कन्हैया ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, सिंहासन पर से दौड़ बैठे। राधा रुक्मण आदि पत्नियां बैठी हैं। भगवान कन्हैया सिंहासन से दौड़ जाते हैं। सोचती है राधा रुक्मण कि अरे आज इतना कौन सा जरूरी काम आ गया है कि आज स्वामी दौड़ कर गए हैं। प्रियाहीन श्याम लोक यस्मनः गति ते मान धने चहो। दौड़ करके श्याम सुंदर जाते हैं, द्वार पर देखते हैं और जैसे ही सुदामा की दशा देखते हैं, श्याम सुंदर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अग्रिहाम रसानाम नेत्र चशु तत्याम लोक पावना। भगवान श्याम सुंदर के आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है जब सुदामा की ऐसी दशा देखते हैं। और भगवान कन्हैया सुदामा के गले में हाथ डाल करके और हाथ पकड़ करके भीतर लाते हैं। कन्हैया सुदामा को लाकर के अपने सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। विराजमान करके और एक कोपर मंगाते हैं और ब्राह्मण के चरणों के नीचे रख देते हैं, और भगवान कन्हैया दोनों चरण पकड़ करके और उन चरणों पर सिर रख करके इतना रोते हैं भगवान, इतने रोते हैं कि पानी पर आते नहाते लयो, नैनन के जल से पग धोए,
भगवान कन्हैया ने रो रो करके और सुदामा ब्राह्मण के चरणों को पखार दिया, पखार दिया। और जो वो आसमां से चरणोदय बना, चरणामृत बना, वो सभी रानियों को दिया और सारे महल में छिड़का दिया। भगवान कन्हैया चरण को पखारते हैं, रोते हैं कि हे मित्र, अरे बचपन के मित्र, तुमने आज खबर ली और खबर ली तो इस दशा में ली। रुक्मण आदि आती हैं, सुदामा को अपने चवर से हवा करती हैं। भगवान कन्हैया पूछते हैं कि सुदामा, जब से तुम गुरुकुल में पढ़े थे आज मिल रहे हो? अरे सुदामा, तुमने कोई विवाह किया कि नहीं? सुदामा कहते कि हाँ किया तो है। अरे हमारे कोई भैया भतीजे हैं कि नहीं? सुदामा धीरे से कहते कि हाँ। भगवान कन्हैया चरण दाबते हैं ब्राह्मण के और उस चरणों में जो बीमारी है उस बीमारी में कांटा चुभा हुआ है। भगवान कन्हैया उस चरण को देखते हैं और उस बीमारी की दरार से भगवान कन्हैया अपने दांतों से वो कांटा निकालते हैं। सुदामा कहते हैं, अरे कन्हैया कैसे हो तुम? अरे ऐसा मत करो। भगवान कहते हैं कि सुदामा, आज इस महल में एक दरिद्री ब्राह्मण के चरण पड़े हैं, आज मेरा महल पवित्र हो गया है। यशो नाम चरणोदया तस्याम भवना पवित्रता। हे सुदामा, आज मेरा महल, आज मेरा भवन पवित्र हो गया। रुक्मणी आदि सुदामा को चमर डला रही हैं। स्वादिष्ट भगवान कन्हैया ने सुदामा को स्वादिष्ट भोजन कराए। भोजन करा करके भगवान ने कहा कि सुदामा, अरे जब हमारे भाभी है तो हमारी भाभी ने कुछ सौगात के लिए, भेंट के लिए कुछ ना कुछ तो रखा होगा। अरे तुम्हारी बचपन की आदत नहीं गई? अरे तुम कुछ ना कुछ हमारे लिए छिपाए हो। सुदामा सोचते थे कि हम ऐसे मैले कुचैले वस्त्रों में चावल बांधे हुए हैं, अरे यहाँ क्यों खोले? लेकिन भगवान कन्हैया तो पल पल क्षण क्षण की जानने वाले हैं। सुदामा की कांख से वो चावल की पोटली को खींच लेते हैं और चावल की पोटली को खींचते और उस पोटली में से एक मुट्ठी चावल पा लेते हैं कन्हैया, दूसरी मुट्ठी चावल पा लेते हैं। जब कन्हैया ने तीसरी मुट्ठी भरी तब रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि स्वामी, अरे जब 2 मुट्ठी चावल आपने पा लिए तो 1 मुट्ठी पाने का अधिकार मुझे भी तो है। क्योंकि रुक्मणी जानती थी कि अगर तीसरी मुट्ठी कन्हैया ने पाली तो तीनों लोगों का राज सुदामा के यहाँ चला जाएगा। तब वो मुट्ठी चावल और रुक्मणी जी ने छुड़ा लिया। सब हाल हवाल कन्हैया जी ने पूछा। भगवान कन्हैया ने सुंदर वस्त्र सुदामा को दिए कि सुदामा तुम मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए हो, इन वस्त्रों को पहन लो। कन्हैया ने सुदामा को नए वस्त्र पहनाए, उचित और मिष्टान भरे स्वादिष्ट भोजन करवा करके कन्हैया के चरण कन्हैया सुदामा के चरण दाबने लगे।
कि हे ब्राह्मण देवता, आप रास्ते में थक गए होंगे। उस रात सुदामा जी और द्वारकापुरी में रुके। सुदामा ने कुछ नहीं कहा कि मेरे यहाँ दरिद्रता का राज है, मेरे यहाँ गरीबी है। भगवान कन्हैया से सुदामा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बिना जाने ही योगेश्वर नाथ ने रात के विश्वकर्मा जी और लक्ष्मी जी को सुदामा की जहाँ झोपड़ी बनी हुई थी वहां पहुंचा दिया। यहाँ सुदामा भोजन करके सो रहे हैं, वहां विश्वकर्मा जी और लक्ष्मी जी जहां सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां लक्ष्मी जी ने जाकर के चमत्कार कर दिया। विश्वकर्मा जी ने अनेक प्रकार के छज्जेदार भवन का निर्माण कर दिया। सोचते हैं रात के सुदामा कि चलो मैंने तो यहाँ भोजन कर लिया है, लेकिन अरे घर ना जाने मिला होगा भोजन, मैं तो भूखा बाल बच्चों को छोड़ आया था। सुबह हुई, स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के सुदामा ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया अब तो मुझे जाना है। कन्हैया ने कहा कि रुको। बोले नहीं, रुकना नहीं है, अब तो मुझे जाना है। भगवान कन्हैया ने तो सुदामा को सब कुछ दे ही दिया था। तब भगवान योगेश्वर नाथ श्री फल से सुदामा का तिलक करते हैं। श्री फल से तिलक करके और सुदामा को कुछ दूर तक भगवान कन्हैया पहुंचाने आते हैं। सुदामा सोचते हैं कि देखो भाई, अरे कोई किसी का कोई नहीं होता है। अरे आज हम घर रहते मांगते तो अपने बच्चों के कुछ ना कुछ उधर पोषण को मांग लेते, लेकिन यहाँ भी आए सब कहते थे कि द्वारकापुरी जाओ, द्वारकापुरी जाओ। अरे कन्हैया ने कुछ नहीं दिया है। अरे कोई किसी का नहीं होता है। अरे कन्हैया ने श्रीफल से मुझे टीका कर दिया, लेकिन इस श्रीफल से क्या होता है? अरे मेरे बच्चों ने तो 2 दिन पहले से नहीं खाया, और आज क्या होगा? सुदामा सोचते हैं अरे ब्राह्मणी कहती थी कि द्वारकापुरी जाओ, द्वारकापुरी, लेकिन यहाँ तक कुछ नहीं मिला। होता है नहीं कोई। सुदामा सोचते हैं कि कोई किसी का कोई नहीं होता है, गरीबी होता है नहीं कोई, है यार गरीबी में। है नहीं कोई, है यार गरीबी में। होता है नहीं कोई, है यार गरीबी में। किसी की आशा करना बेकार गरीबी में। होता है नहीं कोई, है यार गरीबी में।
में हो जाते अपने पराए सब, अपने पराए सब, रिश्ते भी भूल जाते, भी भूल जाते, रिश्तेदार गरीबी में उन्हें भी भूल जाते, रिश्तेदार गरीबी। पूछे किसने पूछे रीत जमाने की, पूछे किसने पूछे रीत जमाने की, करता है नहीं कोई, करता है नहीं कोई नमस्कार गरीबी में, करता है नहीं कोई नमस्कार गरीबी। राधे लाखों के देने वाले आफत में मुकुर जाते, लाखों के देने वाले आफत में मुकुर जाते, होता है नहीं कोई साहूकार गरीबी है, होता है नहीं कोई साहूकार गरीबी में, होता है नहीं कोई साहूकार गरीबी में, होता है नहीं कोई
राधे आफत में हो जाते अपने पराए सब, 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 भूल जाते राधे भूल जाते हैं रिश्ते, रिश्तेदार गरीबी में जाते अपने गरीबी भूल जाते हैं रिश्ते, रिश्तेदार गरीबी में रिश्तेदार गरीब। राधे 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 राधे। ओ काना ओ काना ओ काना दीवाना ओ कान्हा मैं हूँ तेरा दीवाना। ओ काना ओ काना ओ काना रे तू किसका दीवाना। ओ कान्हा मैं हूँ तेरा दीवाना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे तू किसका दीवाना। श्री राधे तू है किसका दीवाना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे कृष्ण राधे श्री 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 राधे। ओ काना तू किसका दीवाना। ओ कान्हा तू है किसका दीवाना। ओ काना तू किसका दीवाना। ओ कान्हा तू है किसका दीवाना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे तू किसका दीवाना। श्री राधे तू है किसका दीवाना। श्री राधे 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 श्री
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो।